हेलो विवर्स, वेलकम। यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल लेट अस लर्न। आज और एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए और यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखना, हमें बताना वीडियो कैसा लगा। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है जो वर्ड्स होते हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एक लैंग्वेज के या किसी भी लैंग्वेज के। तो जो वर्ड्स होते हैं, जो एवरी वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड्स को जो क्लासिफाई किया गया है, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल देनी है। यू माइट हैव सीन मूवीज, आपने मूवीज देखी होंगी, ठीक है, या आप स्टोरीज पढ़ते होंगे, या आप टीवी शोज भी देखते होंगे। इन सब में एक चीज कॉमन होती है, वो होता है कैरेक्टर्स। इनमें कैरेक्टर्स का जो रोल प्ले होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इन द सेम वे जो सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस में क्या होता है, इन सेंटेंसेस में वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स का अपना रोल प्ले होता है एज नाउन्स, वर्ब्स या एडजेक्टिव्स एटसेट्रा। तो इस चीज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच इस वर्ड में इनहेरेंट नहीं होता है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, कोई वर्ड परमानेंटली नाउन नहीं होता है, या कोई वर्ड परमानेंटली वर्ब नहीं होता है, या कोई वर्ड परमानेंटली एडजेक्टिव नहीं होता है। यह डिपेंड करता है आप पे कि आप इस वर्ड को किस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं, एक वर्ड जो है वो एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है राउंड। ये जो राउंड है, ये एक सेंटेंस में नाउन हो सकता है, दूसरे सेंटेंस में वर्ब हो सकता है, या तीसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव हो सकता है। इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि वर्ड को, आपने वर्ड को किस तरह से इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं वर्ड राउंड की एग्जाम्पल बोलता हूँ। राउंड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शुड वी गेट अनदर राउंड। ठीक है ना, शुड वी गेट अनदर राउंड। यहाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे जो राउंड है ये एज नाउन फंक्शन करता है। क्या करता है? फंक्शन एज नाउन फंक्शन करता है। इसी तरह से मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, द बोट्स राउंड द टिप ऑफ आइलैंड। अब इस सेंटेंस को देखें, यहाँ पे जो राउंड है ये एज वर्ब फंक्शन करता है। इसी तरह से मैं तीसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, ही पुट्स a small pebble, a small round pebble in his pocket। ठीक है ना, यहाँ पे क्या राउंड फंक्शन करता है, यहाँ पे एज एडजेक्टिव ये फंक्शन करता है। इस तरह से तीन सेंटेंस में हमने राउंड यूज किया, एक में नाउन है, दूसरे में वर्ब है, और चौथे में ये एडजेक्टिव फंक्शन करता है। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते ये जो वर्ड राउंड है ये किस सेंटेंस से बिलोंग, ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, बल्कि हम ये कहेंगे, बेटर ये होगा अगर हम ये कहेंगे, ये जो राउंड है, ये जो वर्ड राउंड है, ये इस सेंटेंस में किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। अब आप देख लीजिए, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये इंग्लिश ग्रामर में 7 है। देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर एंड दीज आर नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, adverbs, pronouns, conjunctions and prepositions। and there is one more, एक और भी है पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। लेकिन इंटरजेक्शंस क्या है? इंटरजेक्शंस आर asides and commentaries and they are not really the part of grammatical sentence। they are, यानी जो इंटरजेक्शंस है इनको इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, वेल आई डोंट नो what
टेल यू। अब ये ग्रामेटिकल सेंटेंस का हिस्सा है या नहीं, यहाँ पे हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। देखिए वेल, यहाँ पे ये एज इंटरजेक्शन है। आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू। अगर हम इसको कट करते हैं तो ये जो आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू, इस पे, इसके ग्रामर पे कोई असर पड़ेगा नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू, जो ग्रामेटिकल सेंस है वो बिल्कुल रहेगा। इसलिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से डामिन, एक दूसरा एग्जाम्पल है डामिन। आई बर्नड माई फिंगर्स ऑन दैट पैन। यहाँ पे और एक इंटरजेक्शन है, डामिन यूज किया गया। आई बर्नड माई फिंगर्स ऑन दैट पैन। अगर हम इसको कट करते हैं तो इसके ग्रामेटिकल सेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? आई बर्नड माई फिंगर्स ऑन दैट पैन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ग्रामेटिकल सेंस बिल्कुल सही रहता है, कोई ग्रामेटिकल सेंस चेंज नहीं होता। सो दैट्स वाई वी से दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंस। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंटरजेक्शन को इग्नोर करते हैं। जो बाकी 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन पे फोकस करते हैं। चलो सबसे पहले हम नाउन को देखते हैं। नाउन एक लैटिन वर्ड है दैट मीन्स नेम, और नेमिंग एबिलिटी की वजह से हम नाउन को डिफाइन करते हैं। नाउन इज यूज्ड टू नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड एक नेम है, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, दिल्ली, ठीक है ना, श्रीनगर। सो दीज आर द प्लेसेस, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पर्सन्स दैट वी नेम देम। इनको हम ऐसे नेम देते हैं, तो इस चीज़ को हम नाउन कहते हैं। जो नाउन है उसके 2 टाइप्स है, एक है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ specific persons, specific things, specific individuals, specific places, specific entities। तो अब जो ये प्रॉपर नाउन्स है, जब हम उनको किसी सेंटेंस में लिखते हैं हम उनका पहला लेटर कैपिटलाइज करते हैं। अब जो कॉमन नाउन्स है, कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ जेनरिक कैटेगरीज, जनरल थिंग्स, जनरल पर्सन्स, जस्ट लाइक बॉयज। अब मैं एग्जाम्पल में समझाता हूँ आपको। यू जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब्राहम लिंकन, ठीक है ना, अब्राहम लिंकन क्या थे? प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट कॉमन नाउन है, एक जनरल नेम है। देयर आर सो मेनी प्रेसिडेंट्स इन द वर्ल्ड, इतने सारे कंट्रीज है, हर कंट्री में एक प्रेसिडेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट होता है। लेकिन अब्राहम लिंकन इज़ वन पर्सन जो प्रेसिडेंट थे, इसलिए अब्राहम लिंकन एक स्पेसिफिक या प्रॉपर नाउन बनता है, स्पेसिफिक नेम या प्रॉपर नाउन बनता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, गंगा। अब गंगा क्या है? गंगा एक रिवर है, रिवर का नेम है। रिवर जो है एक कॉमन नाउन है। रिवर बहुत सारे है दुनिया में, लेकिन गंगा रिवर जो है वो एक ही है। सो इट बिकम्स अ स्पेसिफिक नेम एंड अ प्रॉपर नाउन। सो फॉर रिवर इज कंसर्न इट इज अ कॉमन नाउन या जनरल नेम। सो फॉर एज दे अनदर एग्जाम्पल इज हेयर, यहाँ पे मैं और एक एग्जाम्पल रखता हूँ, स्टोन एज। स्टोन एज, अब जो ये स्टोन एज है ये पीरियड का नाम है। हिस्ट्री में एक पीरियड है, इसी का नाम है, ठीक है, हिस्ट्री में एक पीरियड है, इसी का नाम है। लेकिन जो ये पीरियड है ये कॉमन नाउन है, ठीक है। अब जब पीरियड को एक स्पेसिफिक नेम मिलता है स्टोन एज, तो उसको हम एक स्पेसिफिक नेम या प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से इंडिया है। इंडिया क्या है? इंडिया एक कंट्री है, ठीक है। कंट्री एक जनरल नेम या कॉमन नाउन बनता है जब हम इस कंट्री को कोई नेम देते हैं, इंडिया, यूएसए, तो इस तरह से स्पेसिफिक बनता है। तो इंडिया एज ए स्पेसिफिक नेम, ठीक है, यूएसए एज ए स्पेसिफिक नेम। सो दीज आर द प्रॉपर नाउन्स एंड दीज आर द कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन के सब टाइप्स है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है और कलेक्टिव नाउन है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफाइन करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ इमैटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। दे रेफर intangible things that don't have a physical existence, जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, हम उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लक एक वर्ड है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर मैं आपसे कहूँ डू यू हैव अ बैग ऑफ लक, नो यू कैन नॉट हैव अ बैग ऑफ लक बिकॉज लक इज नॉट अ मटीरियल। ये हम बैग में नहीं भर सकते हैं, ये एक इनटेंजिबल थिंग है जिसकी फिजिकल फॉर्म नहीं है। देयर इज अनदर वे टू डिफाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि वी कैन नॉट एक्सपीरियंस दम विद आवर 5 सेंसेस, वी कैन नॉट सी दम, वी कैन नॉट फील दम, वी कैन नॉट टच दम, वी कैन नॉट हेयर दम, वी कैन नॉट स्मेल दम एंड वी कैन नॉट टेस्ट दम इवन। ये चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं किनके साथ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल these are the names of emotions, these are the names of religion। अगर मैं religion कहूँ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, तो ये एक प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है। तो these are the names of these are the names of areas, these are the names of emotions, these are the names of religions, these are the names of faiths, these are the names of फिलॉसफीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक दो हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर, एंग्जाइटी, काइंडनेस, रिलीजन, इस्लाम। सो दीज आर actually abstract nouns. So far as concrete nouns are the names of tangible things. Those things, वो चीज़ें जिनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है या जिनकी फिजिकल फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ब्रिक, ब्रिक है यहाँ पे, तो ब्रिक को हम क्या कर सकते हैं? ब्रिक को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस से। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टच इट, वी कैन फील इट, वी कैन हियर इट, वी कैन स्मेल इट, वी कैन टेस्ट इट। सो दिस इज कंक्रीट। जो कंक्रीट नाउन्स है वो टेंजिबल है, वो मटीरियल है, वो ये सब है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है वो इनटेंजिबल होती है, वो इमेटीरियल थिंग्स होते हैं, वो आइडियाज़ के नाम होते हैं, वो फिलॉसफीज़ के नाम होते हैं। और जो अब कंक्रीट नाउन्स होते हैं वो किन के नाम होते हैं? वो होते हैं उन चीज़ों के नाम जिनके फिजिकल फॉर्म होते हैं। सो एज फार एज दिस कलेक्टिव नाउन इज कंसर्न, कलेक्टिव नाउन इज नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पीपल, a collection of things and a collection of animals। फॉर एग्जाम्पल क्राउड है यहाँ पे, क्राउड ऑफ पीपल। तो क्राउड जो है ये लोगों का हुजूम है, एक ग्रुप है बहुत बड़ा लोगों का, तो उसको हम क्राउड कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से टीम है, टीम ऑफ प्लेयर्स। जो टीम है 10-15 लोगों का टीम होता है या उससे ज़्यादा भी, तो ये टीम जो है ये ग्रुप बनता है। तो ये टीम एक कलेक्शन है, इसलिए हम इसको कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। इसी तरह से स्वाम ऑफ बीज है, जो स्वाम है वो बीज जो होते हैं इनका एक मजमुआ होता है, ठीक है, तो उसको हम स्वाम कहते हैं। तो यहाँ पे एज स्वाम नाउन है। इसी तरह से क्लास है, आर्मी है, पुलिस है, ये सब कलेक्टिव नाउन्स है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना, और एक बात ज़रूर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपके जो आने वाले वीडियो होंगे आप उससे फ़ायदा उठाए। तो हमें इजाज़त दीजिए, आज मिलते हैं अगले